श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 प्रकारों की हमने चर्चा की थी। 4 प्रकार कौन से हैं, याद है किसी को? बता सकते हैं? 4 प्रकार: औत्पत्ति की बुद्धि, वैनिक की बुद्धि, कार्मिक की और पारिणामिक की। इन 4 प्रकार के मति ज्ञान की चर्चा की थी। मति ज्ञान के 4 प्रकार है। 4 प्रकार की जो बुद्धि है, उन बुद्धि के माध्यम से मति ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। तो आपको डिटेल से बताया था उत्पत्ति की बुद्धि किसे कहते हैं। तो तत्काल जो हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में सुनना नहीं, पढ़ा नहीं, तत्काल जवाब देना, वो उत्पत्ति की बुद्धि है। वैनिकी का मतलब है जो विनय से प्राप्त होती है, वो वैनिकी बुद्धि है। कार्मिकी का मतलब है पुरुषार्थ करते करते जो एकदम स्किल आती है, वो होता है कार्मिकी। और से लास्ट है पारिणामिकी। पारिणामिक बुद्धि का मतलब होता है जो अवस्था की, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, अनुभव के माध्यम से जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो होता है पारिणामिक बुद्धि। पारिणामिक मतलब परिणाम यानी अवस्था, अवस्था के आधार पे जो हमें ज्ञान होता है वो होती है पारिणामिक बुद्धि। तो पिछले सेशन में हमने 4 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की थी। मति ज्ञान की भी हमने डेफिनेशन की थी। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान आज हम चर्चा करेंगे, श्रुत निश्रित मति ज्ञान। अश्रुत निश्रित मति ज्ञान की चर्चा हमारी पिछले सेशन में कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे श्रुत निश्रित मति ज्ञान। सबसे पहले हम वाचन करेंगे सूत्र का। से किम तम सुयनिश्चियम सुयनिश्चियम चौभ्यम पनत्तम तंजहा उग्गहे इहा अवाय अवाओ धारणा। वह श्रुत निश्रित क्या है? तो श्रुत निश्रित 4 प्रकार प्रज्ञप्त हैं। चौभ्यम में 4 प्रकार, पन्नत में प्रज्ञप्त हैं। जैसे उग्गहे, उग्गहे का मतलब होता है अवग्रह, इहा अवाय और धारणा, ये 4 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। कौन श्रुत निश्चित है? वो 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है अवग्रहता। प्रश्न पूछ रहे हैं से किम तम उग्गहे, वह अवग्रह क्या है? उग्गहे दुविहे, अवग्रह 2 प्रकार का पन्नते प्रज्ञप्त ने कहा है। तंजहा जैसे अत्थुगहेय मंजणुगहेय। अत्थुगहे का मतलब अर्थावग्रह और मंजुगहे का मतलब है व्यंजनावग्रह। तो अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। सबसे पहले अवग्रह क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन जैन सिद्धांत दीपिका जो आचार्य तुलसी ने लिखी है उनमें डेफिनेशन मिलती है। अवग्रह का मतलब होता है इंद्रियार्थ योगे दर्शनांतरम सामान्य ग्रहण अवग्रह। इंद्रियार्थ योगे इंद्रिय और अर्थ का योग होने पर दर्शनांतरम, दर्शनांतरम दर्शन के अंतर पश्चात, दर्शन के पश्चात सामान्य ग्रहण, सामान्य का ग्रहण, अवग्रह सामान्य का जो ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहा जाता है। पहले तो दर्शन होगा, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे, यानी कोई भी वस्तु होती है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। इसमें कहा है कि इंद्रिय और अर्थ का योग होने पर दर्शन के पश्चात सामान्य का ग्रहण होता है उसे अर्थावग्रह, उसे अवग्रह कहा जाता है। अवग्रह भी 2 प्रकार का है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह का मतलब होता है विषय का ज्ञान, और व्यंजनावग्रह का मतलब होता है तो अर्थ और विषय के संबंध में जो उचित ज्ञान होता है, जो पदार्थ है और इंद्रिय है, इंद्रिय और अर्थ के संबंध का जो निकटवर्ती उचित पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो होता है व्यंजनावग्रह। तो वह व्यंजनावग्रह क्या है? से किम तम मंजणुगहे वंजनुगहे चौहे पनते तंजहा। वह व्यंजनावग्रह क्या है? व्यंजनावग्रह 4 प्रकार का प्रज्ञप्त है। कौन कौन से हैं? स्वइंद्रिय मंजणुगहे, स्वइंद्रिय का मतलब श्रोतेन्द्रिय व्यंजनावग्रह। घ्राणेन्द्रिय मंजणुगहे का मतलब घ्राणेन्द्रिय व्यंजनावग्रह। जिभेन्द्रिय मंजणुगहे यानी जिभेन्द्रिय रसनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह। फासेन्द्रिय मंजणुगहे यानी स्पर्शनेन्द्रिय व्यंजनावग्रह।
क्षेत्रम व्यंजनुग्रहे, वह व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनावग्रह के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट श्रोतेंद्रिय, सेकंड घ्राणेन्द्रिय, थर्ड जिह्वेन्द्रिय, फोर्थ स्पर्शनेन्द्रिय। तो व्यंजनावग्रह 4 प्रकार से होता है, क्योंकि मन और चक्षु का व्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्योंकि मन से हम दूर देशों का, दूर व्यक्ति जो बैठा है दूर देश में, उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं होता है वस्तु का, व्यक्ति का। तो हम आंख बंद करके भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में सोच सकते हैं मन से ही। इसीलिए व्यंजनावग्रह मन का नहीं होता है, चक्षु का, यानी आंखों के माध्यम से हम दूर बैठे, हमारे मतलब सामने कोई वस्तु है, दूर से ही आंखों के अंदर वो वस्तु नहीं आती, लेकिन देख करके हम वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए आंखों का भी व्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्योंकि व्यंजनावग्रह में इंद्रिय और विषय का उचित मात्रा में संपर्क होता है। तो आंखों में कोई संपर्क नहीं होता है पदार्थ का, हम दूर से देख करके ज्ञान कर लेते हैं। मन के अंदर भी कोई वस्तु नहीं जाती है, केवल हम मन से ही सोच करके बता देते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक वस्तु ऐसी है। हम उनके बारे में चिंतन भी कर लेते हैं, मन से तो बहुत सारा हम चिंतन कर लेते हैं, अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के कर लेते हैं। तो मन का और आंख का दोनों का व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तो व्यंजनावग्रह के 4 प्रकार होंगे। अर्थावग्रह क्या है? अर्थावग्रह क्या होता है? विषय का इसमें ज्ञान हो जाता है। व्यंजनावग्रह में जो ज्ञान था वो अव्यक्त था, अस्पष्ट था, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय के माध्यम, घ्राणेन्द्रिय यानी नाक के माध्यम से जो पुद्गल गए, व्यंजनावग्रह हो गया। वो पुद्गल जो गए वो सुगंधी है या दुर्गंधी है, तो वो उतना सा मतलब वो केवल ध्यान आता है कि हाँ वो पुद्गल हमारे नाक में गए हैं, वैसे ही कान में गए हैं। वो जो कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसके कान में जो पुद्गल जाते हैं, तो वो उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि हाँ ये शब्द है, ये कुछ शब्द है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है कि बस ये कुछ होना चाहिए, तो किसी का शब्द होना चाहिए, ये शब्द है, ऐसा स्पष्ट रूप से बोध नहीं होता है। और जिह्वेन्द्रिय यानी टेस्ट वो करता है, लेकिन वो मुंह में जब तक रखेगा नहीं तब तक नहीं होगा। जब मुंह में वो रखेगा उसको रखने में भी असंख्य समय बीत जाता है। तो जिह्वेन्द्रिय के माध्यम से टेस्ट का जब बोध होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन जब अर्थावग्रह होता है उसमें उससे थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। अर्थावग्रह भी क्या है? 6 प्रकार का है, जैसे श्रोतेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय और 9 इंद्रिय का मतलब मन। 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो होता है अर्थावग्रह, यानी अर्थ का, यानी पदार्थ का, यानी विषय का थोड़ा जो ग्रहण होता है, इसमें पूरा इसमें भी नहीं होता है, स्पष्ट रूप से नहीं होता है, लेकिन इसमें ग्रहण होता है कि हाँ अमुक है, बस उतना सा उनको ज्ञान होता है। उसके नाना घोष और नाना व्यंजन वाले 5 पर्यायवाची नाम हैं। तत्सर्वम इमे एकठ्या नाना घोषा नाना व्यंजना पंच नाम दिज्जा भवन्ति। 5 प्रकार के नाम हैं, जैसे ओगेन्हणया, अवग्रहण, उदाहरणया, उपधारण, श्रवणया यानी श्रवण, और अवलंबन यानी अवलंबन, मेहानी मेधा, क्षेत्रम उपदेह वह अवग्रह है। अवग्रह के नाना घोष में अनेक प्रकार की इनकी साउंड भी होती है, जिसे उच्चारण करेंगे। ये उदाहरण है, इसकी साउंड अलग है, श्रवण की अलग है, अवलंबन की अलग है, मेधा, ये सारे अवग्रह हैं, इनके माध्यम से भी हम ज्ञान करते हैं। श्रवण यानी सुन करके करते हैं, अवलंबन किसी का हम आलम्बन लेकर के करते हैं, जैसे बुक है, बुक के माध्यम से पढ़ करके हमने ज्ञान प्राप्त किया। मेधा का मतलब अपनी बुद्धि, जिसकी बुद्धि शार्प होती है वो क्विकली ग्रहण करता है, जिसकी बुद्धि कम होती है वो कम ग्रहण करता है। तो बुद्धि के माध्यम से भी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। तो ये अवग्रह के सारे पर्यायवाची नाम है, मानिए इसको अवग्रहण भी, अवग्रह को कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, श्रवण भी कह सकते हैं, अवलंबन भी कह सकते हैं, मेधा भी कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति होते हैं, इसके कई नाम होते हैं, घर में किसी को मोन्टू बुलाते हैं, किसी को सोनटू बुलाते हैं, नाम उसका कुछ और है, एक व्यक्ति है लेकिन कई नाम उसके हो जाते हैं। वैसे ही जो अवग्रह है इनके भी कई नाम हो गए, अवग्रहण, उदाहरण, श्रवण, अवलंबन, मेधा।
वह सब क्या है, अवग्रह है। अवग्रह के बाद आता है इहा, क्योंकि मति ज्ञान के 4 प्रकार हैं श्रुत निश्चित मति ज्ञान के। फर्स्ट होंगे अवग्रह, सेकेंड है इहा, से किम तम इहा, इहा छब्बिया पनत्ता, इहा भी छब्बिया ने 6 प्रकार की। शोइंद्रिय निग्रह, चक्षिंद्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्रह, जिवेन्द्रिय निग्रह, फाशिंद्रिय इहा, सॉरी निग्रह ने, घ्राणेन्द्रिय इहा, जिवेन्द्रिय इहा, फाशिंद्रिय इहा, नोइन्द्रिय इहा। इहा के 6 प्रकार प्रज्ञप्ति, जैसे श्रोतेन्द्रिय इहा, चक्षुरेन्द्रिय इहा, घ्राणेन्द्रिय इहा, जिवेन्द्रिय इहा, स्पर्शेन्द्रिय इहा, नोइन्द्रिय इहा। इहा किसे कहते हैं, इसमें इहा की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में लिखा है, अमुकेन भावम इति प्रत्यय इहा, अमुक होना चाहिए, इस प्रकार का जो प्रत्यय है उसका नाम है इहा। इहा के 6 प्रकार हैं, यानी जो 5 इंद्रिय और मन, ये 6 के माध्यम से इहा भी होती है। अवग्रह के भी जैसे 6 प्रकार बताए थे, वैसे इहा के भी 6 प्रकार हैं। अमुक होना चाहिए, उसमें तो अमुक है, अवग्रह में तो बोले कुछ है, अवग्रह में तो उतना सा ज्ञान हो कि कुछ है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति सोया हुआ है और किसी ने कहा आप उठ जाइए, तो उसको लगा कि हाँ किसी के शब्द हैं। और यहाँ में क्या होगा कि अमुक होना चाहिए, इसमें तो कुछ है, इसमें हाँ अमुक के ये शब्द होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान हो जाता है यहाँ में। उसके भी नाना घोष और नाना व्यंजन वाले 5 पर्यायवाची नाम है। यहाँ को हम आभोग भी कह सकते, मार्गणा भी कह सकते, गवेषणा भी कह सकते, चिंता भी कह सकते, विमर्श भी कह सकते हैं। ये सब यहाँ के पर्यायवाची नाम है, एकार्थक जिसको बोलते हैं, एकार्थक नाम है। तो ये 5 प्रकार के यहाँ के भी पर्यायवाची नाम है। वह अवाय क्या है, अवग्रह इहा, तीसरा है अवाय। अवाय क्या है, से किम तम अवाये, अवाये 26 पनते, वो भी 6 प्रकार की है। तंजहा, सोइंद्रिय अवाय, चक्षिंद्रिय अवाय, घ्राणेन्द्रिय अवाय, जिवेन्द्रिय अवाय, फाशिंद्रिय अवाय, नो इंद्रिय अवाय। अवाय 6 प्रकार का प्रज्ञप्त है, जैसे श्रोतेन्द्रिय अवाय, चक्षुरेन्द्रिय अवाय, घ्राणेन्द्रिय अवाय, जिवेन्द्रिय अवाय, स्पर्शेन्द्रिय अवाय और नो इंद्रिय अवाय। नो इंद्रिय का मतलब यहाँ पे मन लिया है, नो इंद्रिय का मतलब मन। 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो अवाय होता है। तो अवाय की डेफिनेशन है अमुक एवत्यवाय, अमुक ही है, अमुक ही है, जैसे यही शब्द है, मैंने अमुक के ही ये शब्द है। उसमें तो यहाँ में था अमुक होना चाहिए, अवग्रह में था कुछ है, और यहाँ में अमुक होना चाहिए, अमुक के शब्द होना चाहिए। इसमें अमुक के शब्द है वो निश्चित हो जाता है इसमें अवाय में। और धारणा में क्या, हमने इसके भी उसके नाना घोष और नाना व्यंजन वाले 5 पर्यायवाची नाम इसके भी। यानी अवाय को हम आवर्तना, आवर्तनता, प्रत्यानवर्तनता, अमाय या अपाय, बुद्धि, विज्ञान, ये कुछ भी इनको बोल सकते हैं। बुद्धि भी बोल सकते हैं अवाय को, विज्ञान भी बोल सकते हैं, अवाय भी बोल सकते हैं, आवर्तनता भी बोल सकते हैं, प्रत्यावर्तनता भी बोल सकते हैं, अपाय भी बोल सकते हैं। ये सब इसके एकार्थक नाम है, पर्यायवाची नाम है। तो अब चौथे है मति ज्ञान का, जो चौथा भेद है श्रुत निश्चित मति ज्ञान का, वो है धारणा। से किम तम धारणा, वह धारणा क्या है। तो धारणा की डेफिनेशन है, आचार्य तुलसी जैन सिद्धांत दीपिका में लिखते हैं, तस्यावस्थिति धारणा। तस्यावस्थिति धारणा का मतलब है उसकी जो अवस्थिति, यानी उसकी जो लंबे समय तक हमें जो याद रहता है, यहाँ अमुक के ही शब्द हैं, ये शब्द देवांग भाई के ही है, ऐसा हमें एकदम लंबे समय तक याद हो गया, वो एकदम दिमाग में हमने प्रिंट कर लिया। ऐसे शब्द जब भी आवाज हम सुनेंगे, इसका मतलब ये देवांग भाई का ही शब्द है, ऐसा एकदम पुष्ट हो गया, हमारे दिमाग में प्रिंट हो गया वो शब्द। तो वो लंबे समय तक जब रहता है तो वो संस्कार बन जाता है, मेमोरी बन जाती है, फिर हमें वो याद रहता है। हाँ, कभी भी हम ऐसे शब्द सुनेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा, हाँ ये शब्द तो देवांग भाई के ही होंगे। वो धारणा एकदम लंबे समय तक वो चलती है, और उसके बाद वो लंबे समय के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है संस्कार में, यानी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है वो धारणा।
तो ये श्रुत निश्चित मति ज्ञान है, इसके 4 प्रकार हो गए। फर्स्ट था अवग्रह, सेकेंड इहा, थर्ड अवाय, फोर्थ था धारणा। अवग्रह में क्या हुआ? अवग्रह में कुछ है, इहा में कुछ होना चाहिए, और अवाय में अमुक के ही शब्द हैं, वो श्योर हो गया। और धारणा में वो प्रिंट हो गया कि हाँ ये अमुक के ही शब्द है, श्योर, उसमें श्योर हो गया था, इसमें धारणा होगी कि हाँ ये शब्द इनके ही होते हैं, ऐसा वो धारणा बैठ के दिमाग में प्रिंट हो गया, वो होगी धारणा। तो धारणा भी क्या है? शब्दापन्नता, तंजहा, सोइंद्रिय धारणा, चक्षिंद्रिय धारणा, घ्राणेन्द्रिय धारणा, जिभेन्द्रिय धारणा, काशिंद्रिय धारणा, नौइंद्रिय धारणा। धारणा भी 6 प्रकार की, श्रोतेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिभेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, नौइंद्रिय, सबके 6 प्रकार हैं। तीसरेणम इमे एवठ्या नाना कोशा नाना व्यंजना पंच नाम बीजा भवन्ति तंजहा, धरणा, धारणा, ठवणा, पैठा, कोट्ठे, सत्यम, धारणा। इनके 5 पर्यायवाची नाम है, सबके 5 पर्यायवाची नाम है। धरणा, इनका धारणा का धरणा भी और धारणा भी, स्थापना, प्रतिष्ठापना, कोष्ठ। जो हमारे लंबे समय तक हमारे ब्रेन के जो कोष्ठ होते हैं, उसमें जो एक लंबे समय तक याद रहता है, प्रतिष्ठा हम कर देते हैं शब्दों की, व्यक्ति की, वस्तु की, लंबे समय तक वो जो हमें याद रहता है वो होता है धारणा। और जो कुछ है वो होता है अवग्रह, कुछ होना चाहिए वो है इया, तो कुछ यही है वो हो गया धारणा, नहीं सॉरी अवाय, अमुक एवत्यवाय, अमुक ही है। और धारणा में हम लंबे समय तक एकदम प्रिंट हो जाता है कि बस ये शब्द इसके ही होते हैं, तो हो जाएगा धारणा। अभी सबका कालमान बता रहे हैं कि ड्यूरेशन सबका कितना है वो बता रहे हैं। उपग्रह इक्त साम ये, उपग्रह का मतलब अवग्रह का कालमान एक समय का, बस अमुक है, बस उसके बाद वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ में अमुक है, बस इतना सा ज्ञान हुआ उसमें। अवग्रह में ज्यादा ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अवग्रह का कालमान एक समय का है। और अंतोमुक्तिया यहाँ का क्या है? अंतोमुक्ति मैंने अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब है 2 समय से लेकर के 48 मिनट का जो समय होता है वो अंतर मुहूर्त का समय होता है, 2 सेकंड से लेकर के। वो अंतर मुहूर्त 2 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है, और 48 मिनट का भी हो सकता है। तो यहाँ का अंतर मुहूर्त अवाय का, अवाय धारणा संख्येजम व कालम, असंख्येजम व कालम। धारणा का संख्य काल तथा असंख्य काल, और अवाय का अंतर मुहूर्त। यहाँ का अंतर मुहूर्त और अवाय का भी अंतर मुहूर्त, और अवग्रह का एक समय, तथा धारणा का संख्य काल अथवा असंख्य काल। धारणा संख्य काल तक भी रह सकती है, मेमोरी इतनी लंबे समय तक याद मतलब रह सकता है, और असंख्य काल तक भी याद रह सकता है। तो वो हो गया अवग्रह के, मतलब 5 जो है अवग्रह या अवाय धारणा, इन सब का इसमें ड्यूरेशन बता दिया, कितना कितना किसमें समय लगता है। एक समय तो बहुत छोटा है, निमेष के असंख्यात भाग को समय कहते हैं। आंख हम खोलते हैं बंद करते हैं, उसमें भी असंख्य समय बीत जाता है। अवग्रह का कालमान तो मात्र एक समय का बहुत छोटा है। और यहाँ का और अवाय का तो भी 48 2 सेकंड से लेकर के 48 मिनट का समय, और धारणा का संख्य काल और असंख्य काल का समय है। इस 28 प्रकार वाले आधिनिबोधिक ज्ञान के व्यंजनावग्रह की परुपमा प्रतिबोधक और मल्लक दृष्टांत के द्वारा करूंगा। आचार्य कह रहे हैं कि जो 28 प्रकार, क्योंकि मति ज्ञान के टोटल कितने भेद हो गए? 28 हो गए। 28 क्यों है कि जो 6 करने से 30 हो जाते हैं, लेकिन बताया था आपको कि जो व्यंजनावग्रह है उनमें मन और आंख दोनों का व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसलिए 28 प्रकार, 2 कम हो गए 30 में से, इसलिए 28 प्रकार होंगे मति ज्ञान के टोटल प्रकार। इनको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक मल्लक का एग्जाम्पल दिया है, एक प्रतिबोधक का एग्जाम्पल दिया है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। से किम तम पड़ी बोह कट्ठी गदित ठंतेणम, व प्रतिबोधक दृष्टांत क्या है? तो पड़ी बोहग तिठंतेणम से जहा नामये के पुरुषे कंची पुरुषम सुत्तम
परिबोहे जाऊंगा। प्रतिबोधक दृष्टांत, जैसे कोई एक पुरुष सोए हुए दूसरे पुरुष को जगाए, अमुक अमुक, तब कोई प्रेरक प्रज्ञापक को पूछे, तत्थ चोइणे पन्नवग्गम एवं वयासि किम एक समय पविट्ठा पुग्गला गहनमागच्छन्ति, दुःसमये पविट्ठा पुग्गलामागच्छन्ति, दुःसमये पविट्ठा पुग्गला गहनमागच्छन्ति, जाओ 10 समय पविट्ठा पुग्गला गहनमागच्छन्ति, संखिज्ज समय पविट्ठा पुग्गला गहनमागच्छन्ति। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या एक समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, 2 समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, या 10 समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, संख्य समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। मतलब जो ज्ञान होता है, सपोज कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उनको हम उठा रहे, अरे भैया उठ जाओ सूर्योदय हो रहा है, तो उनको उठा रहे, तो हमारे जो शब्द हम बोल रहे हैं वो क्या एक समय में उनके भीतर जाकर के ज्ञान उत्पन्न कर रहा है कि 2 समय के, 3 समय के, 10 समय के, संख्य समय, मतलब कितना समय उसमें लगता है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट है असंख्य समय पविट्ठा पुद्गला गहनमागच्छन्ति, क्या असंख्य समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। एवं वदन्तं सोऽयं पन्नवये एवं वयासि, नो एक समय में पविट्ठा पुद्गला गहनमागच्छन्ति, दूसमये पविट्ठा पुद्गला गहनमागच्छन्ति, जावनो 10 समय पविट्ठा पुद्गला गहनमागच्छन्ति, नो संख्यज समय पविट्ठा पुद्गला गहनमागच्छन्ति। इसमें बता रहे हैं कि असंख्य समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। प्रश्न पूछा, ऐसा पूछने पर प्रेरक से प्रज्ञापक ने इस प्रकार कहा, एक समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, 2 समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, यावत 10 समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, संख्य समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, असंख्य समय में प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, वह प्रतिबोधक दृष्टांत है। तो प्रतिबोधक दृष्टांत का मतलब है कि इसमें कोई व्यक्ति सोया हुआ है, इसको कोई उठा रहा है, उनके जो उठाने के जो शब्द बोलेंगे ना कि उठ जाइए भैया, तो वो उसके जो एक समय में वो पुद्गल जाएंगे, 2 समय में जाएंगे, 3 समय में जाएंगे, वो प्रश्न पूछाएंगे, असंख्य समय या असंख्य समय में जाएंगे, तो उसको कब उनका ज्ञान होगा। असंख्य समय प्रविष्ट पुद्गल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, संख्य समय वाले ज्ञान नहीं करते, मतलब उसमें असंख्य समय बीत जाएगा, उनके कान में जो शब्द जाएंगे, वो शब्द जाएंगे कान के अंदर, उसमें उनका असंख्य समय बीत जाता है, तब जा करके उनको ज्ञान होता है थोड़ा सा कि हाँ ये अमुक शब्द है, कोई मुझे उठा रहा है, कुछ है, ऐसा उनको आभास होता है। दूसरा दृष्टांत है मल्लक दृष्टांत। मल्लक दृष्टांत क्या है, से किम तम मल्लग दिथंतेणम मल्लगदित मल्लग दिथंतेणम से जहां नामे के पुरुषे आवाग सीसाओ मल्लगम गहाय तथ्येगम उदग बिंदुम पक्षी विज्जा से नट्ठे अन्य पक्षित्ते से भी नट्ठे। मल्लक दृष्टांत, जैसे कोई एक पुरुष ने आवाज से सराव यानी शिकोरा लेकर उस पर पानी का एक बूंद डाला, यानी जैसे भट्टी होती है वहां एकदम ताप जलता है, उसमें सिकोरा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें एक सिकोरा भी मिट्टी का होता है, तो वो बनाया है, तो उसको जैसे लिया एकदम न्यू है, तो उस नए सिकोरे के अंदर पानी की ड्रॉप डाली, एक ड्रॉप डाली तो वो सूख जाएगा, दूसरा डाला तो भी वो भी सूख जाएगा ड्रॉप। इस प्रकार डालते डालते एक बूंद ऐसी है जो शराब को गीला कर देगी, एक बूंद ऐसी है जो शराब में ठहर जाएगी, एक बूंद ऐसी है जो शराब को भर देगी, एक बूंद ऐसी है जो शराब में जल की धारा बहा देगी। इसी प्रकार अनंत पुद्गलों का प्रक्षेप होते होते जब वह व्यंजन पूर्ण हो जाता है, तब व्यक्ति हुंकार करता है। इसमें बताया कि पानी की जैसे एक बूंद तो सूख गई, दूसरी बूंद भी सूख गई, ऐसे करते करते कई बूंद जब आती है तब पानी से वो सिकोरा भर जाता है। वैसे ही
एक बार से वो पुद्गल जो गए, आपने कहा कि उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए, वो पुद्गल उसके कान में बार बार जाते 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 अंदर तक गए, तब वो बोलता है हुंकार। तो उसमें असंख्य समय बीत जाता है, वो नहीं जानता कि ये शब्द आदि क्या है, बस हुंकार, बस उतना वो बोलता है, लेकिन किसके शब्द है वो नहीं जानता, बस उतना सा उसको अवग्रह हुआ। अवग्रह का मतलब कुछ है, बस उतना सा उसको ज्ञान हुआ। उसके पश्चात यहाँ में प्रवेश करता है, तब वो जानता है ये अमुक शब्द आदि है, उसके पश्चात अवाय में प्रवेश करता है। फिर यहाँ में क्या सोचता है कि हाँ ये शब्द तो अमुक के होने चाहिए, अभी एकदम मतलब कंफर्म नहीं है, उसके डाउट है अभी भी, अमुक के होने चाहिए, ऐसा अभी तक वो सोच रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है। यहाँ में क्या करता है, विचार करता है, विचार विमर्श चलता रहता है कि ये शब्द कहाँ अमुक के होने चाहिए। फिर वो एकदम बाद में हो जाए कि हाँ ये अमुक के ही शब्द हैं, तब वो क्या हो जाता है, अवाय हो जाता है। तब वह जानता है ये अमुक शब्द आदि हैं। उसके पश्चात अवाय में प्रवेश करता है, तब शब्द आदि उपगत हो जाता है, उसका निर्णय हो जाता है। अवाय में तो एकदम निर्णय हो गया कि पक्का बस इसी के इनके ही ये शब्द है, ऐसा निश्चित हो गया। उसके पश्चात वह धारणा में प्रवेश करता है, यानी निर्णित विषय को संख्य काल अथवा असंख्य काल तक धारण करता है। जो भी ज्ञान हुआ उसको वो लंबे समय तक वो ग्रहण करके रखता है, याद करके रखता है, वो हो जाती है धारणा। वो लंबे समय तक हमारे ब्रेन में प्रिंट हो जाता है, वो होता है धारणा। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त शब्द को सुनता है, उसने शब्द है ऐसा अवग्रह किया, वो नहीं जानता ये कौन सा शब्द है। इस अवग्रह तो कर लिया हाँ ये शब्द है, लेकिन वो उसे पता नहीं कि किसका शब्द है। उसके पश्चात वह इहा में प्रवेश करता है, तब वह जानता है ये अमुक शब्द है। उसके पश्चात अवाय में प्रवेश करता है, तब शब्द उपगत हो जाता है, उसका निर्णय हो जाता है। उसके पश्चात वह धारणा में प्रवेश करता है, निर्णित विषय को संख्य काल अथवा असंख्य काल तक धारण करता है। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त रूप को देखता है, उसने रूप है ऐसा अवग्रह किया, वह नहीं जानता ये कौन सा रूप है। उसके पश्चात वह इहा में प्रवेश करता है, तब वह जानता है अमुक रूप है। उसके पश्चात अवाय में प्रवेश करता है, तब रूप उपगत हो जाता है, उसका निर्णय हो जाता है। उसके पश्चात वह धारणा में प्रवेश करता है। सपोज किसी ने एक टेबल देखी कि टेबल, बस एक टेबल है, फर्स्ट में तो इतना सा बोध हो गया टेबल है, फिर दूसरे की ये टेबल होनी चाहिए, तो वो टेबल का बस थोड़ा सा बोध हो गया कि हाँ होनी चाहिए। अब वो कहेगा कि हाँ ये ग्रीन कलर की टेबल है, एकदम पक्का हो गया। फिर लास्ट में वो लंबे समय तक याद रखेगा कि हाँ जो चार पैर वाली है ऐसी प्रकार की होगी, वो ग्रीन कलर की टेबल होगी। तो लंबे समय तक ग्रीन कलर उसके दिमाग में प्रिंट हो गया, वो हो जाएगा धारणा। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त गंध को सूंघता है, उसने गंध है ऐसा अवग्रह किया, वह नहीं जानता ये कौन सा गंध है। मतलब फ्लावर्स है, जैसे गुलाब का है, तो जो गुलाब का जो फ्लावर्स था उसकी गंध आई, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन से फ्लावर की गंध है। तो वो बस हाँ गंध है उतना उसने जाना, वो हो गया अवग्रह। उसके पश्चात वह यहाँ में प्रवेश करता है, ये कौन सी फ्लावर की ऐसी गंध होती है, तो याद करे कहा ऐसी जब जब सुगंध आती है, इसका मतलब ये गुलाब के फूल की ही होनी चाहिए, गुलाब के फूल की हो सकती है। उसके पश्चात वह एकदम डिसीजन कर लेता है, निर्णय कर लेता है, कहा ये तो गुलाब के फूल की ऐसी सुगंध होती है। और उसके पश्चात उसके दिमाग में लंबे समय तक वो प्रिंट हो जाता है कि ये गुलाब की ही ऐसी सुगंध होती है। वो धारणा जम गई, संस्कार जम गया, उसके मेमोरी में एकदम जम गया कि ऐसी सुगंध तो गुलाब के फूल की ही होती है। तो वो लंबे संख्यात काल तक भी रह सकती है धारणा, असंख्यात काल तक भी वो अपने को याद रहता है। तो कोई कोई भी हम सुगंध सुनते हैं या रूप किसी का देखते हैं, वो संख्यात काल तक भी हमें याद रहता है। किसी का एक बार हमने फेस देखा, फिर बाद में हमें कई दिनों के बाद या कई वर्षों के बाद मिलते, तभी बोलते हाँ आप तो हमें मिले थे ना अमेरिका में जब हम आए थे तब। तो वो हमें संख्यात समय के बाद असंख्यात समय के बाद भी हमें वो याद रहता है, क्योंकि धारणा एकदम प्रिंट होगी दिमाग में,
इसलिए वो लंबे समय तक वो याद रहता है और फिर बाद में वो भी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि संस्कार बन जाता है। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त रस का आस्वादन करता है, उसने रस है ऐसा अवग्रह किया, वो नहीं जानता ये कौन सा रस है। उसके पश्चात वह इहा में प्रवेश करता है, तब वह जानता है अमुक रस है। उसके पश्चात अवाय में प्रवेश करता है, तब रस उत्पन्न हो जाता है, उसका निर्णय हो जाता है। उसके पश्चात वह धारणा में प्रवेश करता है, निर्णित विषय को संख्य काल अथवा असंख्य काल तक धारणा करता है। जैसे 500 इंद्रिय के जो विषय है उसके बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसमें भी अब है रस, टेस्ट। तो टेस्ट है, सपोज किसी ने केला खाया, तो केला का रस के आम खाया, सपोज आम खाया, आम का रस है लेकिन कैसा वो उसको नहीं पता। तो लेकिन यहाँ में क्या करेगा, हाँ ये आम का ही रस होना चाहिए। फिर अवाय में करेंगे निश्चित रूप से आम का ही रस है, और इसमें फिर उसके बाद उसके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी, धारणा हो जाएगी कि ऐसा रस तो आम का ही होता है। वो लंबे समय तक उसके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। फिर बाद में वो जब भी आम का रस पिएगा तो उसे पता चल जाएगा आम का ही रस ऐसा ही होता है। फिर दूसरी बार उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में उसको चिंतन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पर्शेंद्रिय, क्योंकि बताया था ना श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, तक स्पर्शेंद्रिय का इसी प्रकार बता रहे हैं। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त स्पर्श का प्रति संवेदन करता, उसके स्पर्श है ऐसा अवग्रह किया। जैसे सपोज आप के घर में लाइट नहीं, एकदम अंधेरा है, रात का टाइम है, आप रूम के अंदर के आपका पैर आ गया, तो पैर आते ही आपको लगा रे रे कुछ है कुछ है। अब रस्सी है कि सांप है आपको पता नहीं, डोरी जैसा लग रहा है लेकिन रस्सी है सांप है वो पता नहीं, बस कुछ है कुछ है। फिर आपने चिंतन किया क्या क्या हो सकता है, तो उसके बाद आप विचार चिंतन मनन करने लगे तो आपको लगा ये तो रस्सी हो सकती है। अगर सांप होता तो जरूर फुंकारता, रस्सी है इसलिए फुंकार नहीं मारा, इसलिए रस्सी हो सकती है। फिर आवाज एकदम आपने श्योर कर लिया कि तो रस्सी ही है, सांप नहीं है, यदि सांप होता तो काट सकता था। उसके बाद आपके दिमाग में प्रिंट हो गया, लंबे समय तक धारणा होगी कि ये तो रस्सी ही थी, तो वो हो गया आपका स्पर्श। इसका टच हुआ ना, आपको टच से पता चल गया। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त स्वप्न का प्रति संवेदन करता है, उसने स्वप्न है ऐसा अवग्रह किया। कभी कभी हम जैसे सो के उठते ना तो आता है कि हाँ आज मैंने सपना देखा था, फिर चिन्ह में अरे क्या सपना देखा था, कुछ देखा तो था, हाँ अमुक सपना है, हाँ गुरुदेव के हमने दर्शन किए थे शायद ऐसा था, नहीं नहीं हाँ फिर याद आते गुरुदेव के ही हमने सपने में दर्शन किए थे। फिर वो लंबे समय तक हमको याद रह गया कि हाँ गुरुदेव के ही हमने दर्शन किए थे, वो होगी धारणा। तो सपना में तो हमें कभी कभी होता है ना उठ करके भूल जाते, थोड़ा सा याद रहता है हाँ कुछ सपना आया था, ये एकदम क्लियर नहीं आया, एकदम आया तो था लेकिन भूल गए हम। जैसे कोई पुरुष अव्यक्त स्वप्न का प्रति संवेदन करता है, उसने स्वप्न है ऐसा अवग्रह किया, मतलब स्वप्न है ऐसा उनको थोड़ा सा ज्ञान हो, वो नहीं जानता ये कौन सा स्वप्न है। उसके पश्चात वो इहा में प्रवेश करता है, फिर विचार विमर्श करता है कि मुझे कौन सा सपना आया था, तब वह जानता कि यह अमुक सपना है, हाँ ये गुरुदेव के दर्शन के सपना था। तो उसके पश्चात अवाय में प्रवेश करता है और उसके पश्चात वो धारणा, उसका निर्णय हो जाता, उसके पश्चात वह धारणा में प्रवेश करता है। निर्णित विषय को संख्य काल अथवा असंख्य काल तक धारण करता है, वो मल्लक दृष्टांत है। ये 500 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो हमने अवग्रह या अवाय का जो ज्ञान होता है, वो फिर स्पर्श रस गंध वर्ण ये इनके माध्यम से रूप इनके माध्यम से बताया। अब आगे बता रहे हैं कि वह अभिनिबोधिक ज्ञान का विषय संक्षेप में 4 प्रकार का प्रज्ञप्त है। द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। तो द्रव्य की दृष्टि से अभिनिबोधिक ज्ञानी आदेशतः सब द्रव्यों को जानता है, जानता है, देखता नहीं। अच्छा, सब द्रव्यों को जानता तो है लेकिन वो देखता नहीं, अभिनिबोधिक ज्ञान वाला, क्योंकि परोक्ष ज्ञानी ही प्रत्यक्ष ज्ञानी, इसलिए वो देख नहीं सकता है। क्षेत्र की दृष्टि से अभिनिबोधिक ज्ञानी आदेश तो सर्व क्षेत्र को जानता है, हमें पता है कि हाँ इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसा है, जम्बूद्वीप है, वो है, मालदीव क्षेत्र है, जानते तो है लेकिन हम देखते नहीं है। काल की दृष्टि से अभिनिबोधिक ज्ञान आदेश तो सर्व काल को जानता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों को तो जानते हैं कि हाँ
प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, लेकिन हम देखते नहीं हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। भाव की दृष्टि से आभिनिवेदिक ज्ञानी आदेशतः सब भाव को जानता है, देखता नहीं। हमारे क्या क्या भाव चल रहे हैं उनको हम जान लेते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे क्या भाव है, उसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अवग्रह यह अवधारणा, ये चार संक्षेप में आभिनिवेदिक ज्ञान की भेद वस्तुएं हैं। ये जो अवग्रह यह अवधारणा, इनकी जो हमने अभी चर्चा की थी, वो संक्षेप में आभिनिवेदिक ज्ञान के प्रकार है, वस्तुएं हैं उनकी है। अवग्रह अर्थ का अवग्रहण, यह में विचारणा। अवग्रह में तो बस अर्थ का केवल ग्रहण होता है थोड़ा सा, यह में उसके बारे में विचारणा करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। अवाय में व्यवसाय अथवा निर्णय करते, इसमें निर्णय हो जाता है, डिसीजन हो जाता है। धारणा में धारण करते हैं, लंबे समय तक हिंट हो जाता है हमारे दिमाग में, वो हो जाती धारणा। अवग्रह का कालमान एक समय, पहले बता दिए, वापस रिपीट है। यह और अवाय का अर्ध मुहूर्त, धारणा का कालमान संख्यात और असंख्यात काल है। श्रोता कानों से स्पष्ट शब्दों को सुनता है, दृष्टा चक्षु से अस्पष्ट रूप को देखता है, गंध रस और स्पर्श का संवेदन बद्ध स्पष्ट अवस्था में होता है। क्योंकि श्रोता होता है, कानों से शब्द को सुनता है, तो शब्द है वो हमारे कान में जाते हैं, शब्द के जो पुद्गल होते हैं वो कान में प्रवेश करते हैं, तब हम सुन पाते हैं। दृष्टा चक्षु से अस्पष्ट रूप को देखता है, हम जो आंखों से देखते हैं उसमें कोई वस्तु हमारे अंदर नहीं जाती है, लेकिन हम दूर से ही उनका हम ज्ञान कर लेते हैं। गंध में जो गंध होती है, सुगंध होती है, जो स्मेल होती है, उसके पुद्गल भी हमारे नाक में प्रवेश करते हैं, तब हमें पता चलता है ये सुगंध है या दुर्गंध है, या किसकी सुगंध है किसकी नहीं है, कौन से फ्लावर से की है। वो जब पता चलता है जब हमारे नाक के अंदर उसके पुद्गल जाते हैं। रस में भी जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है। और स्पर्श का संवेदन, स्पर्श से भी हम पता चलता है, किसी का हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, वो हमें टच करते हैं तभी पता चलता है। तो भाषा की सम श्रेणी में रहा हुआ श्रोता मिश्र शब्द को सुनता है, विषम श्रेणी में रहा हुआ श्रोता नियमतः पराघात से शब्द को सुनता है। सामने रहेगा तो एकदम उसको भाषा की सम श्रेणी में रहा श्रोता मिश्र शब्द को सुनता है। मिश्र का मतलब है वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। विषम श्रेणी में रहा हुआ श्रोता नियमतः पराघात से शब्द को सुनता है, मतलब अपोजिट स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, दूर है, तो वो उसको पराघात से वो शब्द को सुनेगा, मतलब सीधा नहीं सुनेगा, वो बाया बाया सुनेगा। यह अपोह विमर्शना मार्गणा गवेषणा संज्ञा स्मृति मति प्रज्ञा, ये सब आभिनिवेदिक ज्ञान के पर्यायवाची है। जो यह अपोह विमर्शना मार्गणा गवेषणा संज्ञा स्मृति मति, ये जो जाति स्मृति ज्ञान होता है ना, वो भी मति ज्ञान का ही भेद है। और प्रज्ञा, किसी की प्रज्ञा बहुत ज्यादा होती है, जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रज्ञा बहुत जागृत थी, प्रज्ञा संपन्न उनको कहा जाता था। तो वो मति ज्ञान ही है। मति ज्ञान किसी का बहुत विशिष्ट होता है, किसी का कम होता है। मति ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का अक्षोक्षम ज्यादा होता है, वो एक बार में बात को समझ लेता है, किसी का अक्षोक्षम कम होता है, उसको बार बार समझाने पर वो समझता है। तो मति ज्ञान भी सबका बराबर नहीं होता है। तो मति ज्ञान, और अब उसके बाद आएगी चर्चा श्रुत ज्ञान की। तो आज हमारी मति ज्ञान की चर्चा कंप्लीट हो गई है। तो अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, या तो समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं आया, ऐसा होगा, है ना? समझ में आ गया? प्रविष्ट पुद्गल यानी क्या? प्रविष्ट पुद्गल, प्रविष्ट का मतलब प्रवेश करते ना कान के अंदर, वो उसको बोलते प्रविष्ट। वो प्रविष्ट पुद्गल बोलते हैं। प्रवेश इंटर करते ना अपने, जैसे नाक के अंदर, कान के अंदर, जैसे नाक के अंदर जैसे सुगंध के पुद्गल गए, कान के अंदर अपन जो बोलते वो शब्द जिसमें बोल रही हूँ आपके कान में वो प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं।
थैंक यू। ठीक है, अब बड़े समिति पधार रहे हैं। तो अब वापस कोई रिवाइज कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर कि आज आपने क्या सुना, कोई बता सकते हैं? दत्ता जी बता सकते हैं? आए नहीं थे दत्ता जी, नाम देवांग भाई बता सकते हैं आज आपने क्या सुना? हाँ, मंदामी नमन स्वामी समणी जी। लता मैम बताएंगे। हाँ, चलिए लता आज बहन। हमने मति ज्ञान के प्रकार सुने। कौन मति ज्ञान, कौन सा मति ज्ञान? श्रुत निश्चित या अश्रुत निश्चित? श्रुत निश्रित के। श्रुत निश्चित मति ज्ञान के कितने प्रकार है? 336। नहीं, अभी मैं 28 32 सॉरी। मूल्य मति ज्ञान के 4 प्रकार से बोलो। अवग्रह, अवाय, धारणा। फिर उनके टोटल के हम करेंगे तब 28 प्रकार। फिर 12 प्रकार से हम भेद करेंगे तो 336 मति ज्ञान के हो जाते हैं, लेकिन इसमें 336 नहीं बताए, इसमें केवल 28 प्रकार बताए हैं। तो मति ज्ञान के 28 प्रकार, उसमें सबसे पहला कौन सा प्रकार है? अवग्रह। अवग्रह। अवग्रह किसे कहते हैं? जिसमें इंद्रिय और पदार्थ का एकदम क्या बोलते हैं, दर्शन के बाद। बोलो देवांग बताओ। दर्शन के बाद दर्शन उनका जो और मेन मन होता है, दर्शन के बाद जो उनका पहला ग्रहण होता है उसको अवग्रह कहते हैं। अवग्रह। दर्शन के पश्चात सामान्य जो ज्ञान होता है ना, सामान्य ज्ञान पश्चात बोलना चाहिए, वो होता है अवग्रह। अवग्रह कितने प्रकार का है? अवग्रह 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के, 2 में 2 व्यंजन निकाल के। नहीं, अवग्रह 2 प्रकार का, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। अग्रह, हाँ पहले सॉरी। फिर व्यंजनावग्रह वो 4 प्रकार का है। फिर अर्थावग्रह वो 6 प्रकार का है। फिर इहा अवग्रह में तो क्या होता है, अमुक है, मतलब कुछ है, बस कुछ है, उतना सा ज्ञान होता है। इहा में थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, और क्लियर हो जाता है, होना चाहिए ऐसे। और अवाय में डिसाइड होता है क्या है, डिसीजन हो जाता है, निर्णय हो जाता है, हाँ अमुक के शब्द हैं। और धारणा में फिर वो याद रह जाता है, परमानेंट, लंबे समय तक रहता है ना कि हाँ अमुक के ही शब्द हैं, ये लता बेन के ही शब्द हैं, ऐसा लंबे समय तक जो प्रिंट हो गया आपका। कभी भी हम शब्द सुनेंगे तो हाँ बोल सकते हैं, हाँ ऐसे शब्द तो इनके ही होते हैं, तो प्रिंट हो गया दिमाग में, वो होंगे धारणा। ठीक है, हम बड़े समय पधार गए, सब बोलेंगे मंदामी नमस्कार स्वामी। मंदामी नमस्कार स्वामी। मंदामी नमस्कार स्वामी। If you need some water and stuff. Yeah, that's ready. Yeah, it is ready. मंदामी नमस्कार स्वामी। वंदामी नमन स्वामी समरी जी पधारो। Hey, Adi, we don't have any spinach in the house. What would you like in your चलिए